The system of political organization in which most or all of the governing जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट का वो बहुत फ्लेक्सिबल है यानी लचकदार है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हुकूमत की एक तरफा शक्ल क्या है। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है फॉर्मिंग अ सिंगल और यूनिफॉर्म। यूनिटरी की ना यूनिटरी है क्या, सिंगल और यूनिफॉर्म। अच्छा, इसके अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेफिनेशन: द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन विच मोस्ट और ऑल ऑफ द गवर्निंग पावर रिजाइड इन अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी वो कहना चाह रहा है सियासी तंजीम का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हुक्मरानी पावर्स जो होती हैं ना, ताकतें, वो रहती हैं सेंट्रलाइज यानी मरकज़ी हुकूमत के पास, वो कहलाती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है द डेफिनेशन ऑफ ए यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनिटरी स्टेट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अ सेंट्रल सुप्रीम गवर्नमेंट विच होल्ड्स द अथॉरिटी ओवर एंड मेक द डिसीजन फॉर सबऑर्डिनेट लोकल गवर्नमेंट। यानी सियासी तंजीम का एक ऐसा निज़ाम जिसमें मरकज़ी सुप्रीम हुकूमत होती है और वो मातहत हुकूमतों के फ़ैसले करती है। पावर इज़ नॉट शेयर्ड बिटवीन स्टेट, कंट्रीज़ और प्रोविंसेस। जो ताकत है वो स्टेट, कंट्रीज़ और प्रोविंसेस में डिवाइड नहीं की जाती। इसकी एग्जांपल है चाइना और यूनाइटेड किंगडम। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कौन कौन से हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी जो ताकतों का है सेंटर में लाना, मरकज़ में लाना। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, कानून की यकसानियत। सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट, एक और सादा हुकूमत। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचकदार आइन। पोटेंशियल फॉर डेस्पोटिज़म, यानी इस्तबदार का इम्कान। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ज़िम्मेदारी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, in a unitary system, all power are re-centralized in the hands of central government. There is no provincial government. वादानी निज़ाम में क्या होता है, सारी पावर्स जो होती हैं वो रीसेंट्रलाइज होती है, यानी दोबारा मरकज़ की तरफ भेजी जाती हैं। इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत की जानब। देयर इज़ नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी सूबाई हुकूमत नहीं होती कोई भी। देयर इज़ नो अदर इंस्टीट्यूशन टू शेयर पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ कोई और इंस्टीट्यूशन भी नहीं होता जो अपनी पावर शेयर कर सके। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, यानी कानून की यकसानियत। एंड अदर करैक्टरिस्टिक्स इज़ दैट laws in this system are uniform. एक और खसूसियत जो इसकी ये है कि इसमें जो कानून होते हैं वो यकसा होते हैं। बिकॉज लॉ आर मेड ओनली बाय अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल स्टेट, क्योंकि जो कानून बनते हैं वो सिर्फ एक सेंट्रल हुकूमत यानी मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए बनते हैं सारी स्टेट के लिए। यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत ऑफ लॉज की यकसानियत इन दिस सेटअप इज़ अकॉर्डिंगली to principle of justice and nature of human beings. यानी वो कह रहा है यकसानियत, लाज की यकसानियत जो होती है वो कायम होती है अकॉर्डिंग के मुताबिक, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल्स के मुताबिक, एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के नेचर्स के मुताबिक बनती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट, यानी एक और सादा गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम विद एक्सेप्शन ऑफ ब्रिटेन। दीज आर नीदर प्रोविंशियल असेंबली नॉर अपर चैम्बर। यानी वो कह रहा है वतनी हुकूमत जो होती है बहुत सिंपल यानी सादा हुकूमत होती है विद एक्सेप्शन ऑफ ब्रिटेन, बरतानिया के अलावा। दीज आर नीदर प्रोविंशियल असेंबली, ये ना के सूबाई असेंबली होती है, नॉर अपर चैम्बर, ना के अपर चैम्बर होती है।
There is a unicameral legislature properly elected. यूनिकैमरियल होता है एक तरफ़ा, लेजिस्लेचर होता है मुकन्ना. प्रॉपरली इलेक्टेड यानी यहाँ पे एक तरफ़ा मुकन्ना प्रॉपरली मुंतखब किया जाता है. उसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी लचकदार आइन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिटरी स्टेट आर इवर फ्लेक्सिबल इन नेचर. असल में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी स्टेट का वो बहुत फ्लेक्सिबल है यानी लचकदार है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड ओनली इन फेडरेशन. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, सख्त आइन जो होता है, वो सिर्फ वफाकी हुकूमत में होता है. इन ऑर्डर टू सेव द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स. वो भी किस लिए बनाया जाता है कि रिलेशन जो होते हैं बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स के दरमियान जो रिलेशन हो वो कायम दायम रहें. इसके बाद है पोटेंशियल फॉर नेपोटिज्म. Potential for nepotism. It is one of the important characteristics of this system. It may become despotic when rules are not faithful and patriotic. All powers are in control of center. यानी जो तमाम ताकतें हैं वो कंट्रोल में होती है सेंटर के यानी मरकज़ी हुकूमत के ना. And there are checks upon exercise of these unlimited powers. और इन लामहदूद इख्तियारात का भी इस्तेमाल पर भी चेकअप किया जाता है. और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है, या कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट कर सकता है. थैंक यू.